Hello dear viewers, how are you all? I hope all is well. So I am Chandrapal and I welcome back in my YouTube channel Study with Enjoy by CP. तो दोस्तों मेरा नाम चंद्रपाल और मैं अपने स्टडी विद एंजॉय बाय सीपी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे आज से ही आप स्पीकिंग स्टार्ट ही कर देंगे। ऐसा टिप्स है आपके पास 5 ऐसे टिप्स हैं, लाजवाब टिप्स हैं जिसका प्रयोग करते ही या प्रयोग सीखने के बाद आज से ही आप स्पीकिंग स्टार्ट कर देंगे बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई बहुत ही आसान तरीके से आप ये सीख जाएंगे इस टिप्स के बारे में। और स्पीकिंग में आप इस सभी सेंटेंस के माध्यम से या इस सभी फार्मूलाज के माध्यम से आप स्पीकिंग भी मतलब इंग्लिश स्पीकिंग भी स्टार्ट कर देंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो के साथ और इस 5 टिप्स के बारे में बाकायदा अध्ययन कीजिए और लास्ट में आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ये टिप्स आपके फायदे के लिए हुआ या नहीं हुआ। चलिए ज्यादा टाइम ना देते हुए लेट स्टार्ट ना दी वीडियो। हम आते हैं, देखिए दोस्तों हम पहला टिप्स पे आते हैं। पहला टिप्स में क्या है या किस तरह के सेंटेंस हमको बोलना है। ये जो वीडियो आज का बनेगा आपका पूरा आपका स्पोकन इंग्लिश के प्रैक्टिस बेस पर रहेगा दोस्तों। स्पोकन इंग्लिश के प्रैक्टिस बेस पर ये पूरा वीडियो बनेगा। तो इसमें क्या है, पहले टिप्स में क्या है, पहले आपका वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। पहले टिप्स में क्या होता है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें क्या करना है, ये क्या फार्मूला बता रहा है, फार्मूला ये रहा है दोस्तों कि सबसे पहले अगर कहीं भी जैसे वहां जाओ, यहाँ आओ, खाना खाओ, यहाँ बैठो, वहां जाओ, ये लिखो, मतलब इंग्लिश लिखो। आदेश देने के लिए या ऑर्डर देने के लिए आप इस तरह के मतलब फार्मूलाज का प्रयोग करते हैं। इस फार्मूला पे पहले क्या रहेगा, आपका कोई भी वर्ब रहेगा, जैसे गो देयर, वहां जाओ, गो देयर, कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर, कम हियर इट मींस यहाँ आओ। स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश इट मींस इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश। राइट एस्से, राइट एस्से, राइट एस्से मतलब राइट एस्से, एस्से लिखो, राइट एस्से, एस्से लिखो। कि मतलब क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहे जिसका मतलब चाहे जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जोड़ सकते हैं लास्ट में बिना कोई दिक्कत के। तो सबसे पहले आप कर सकते हैं कि गो देयर, गो देयर मींस वहां जाओ, कम हियर यहाँ आओ, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो, राइट एस्से, एस्से लिखो, रीड रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, राइट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखो, गो देयर वहां जाओ। इस तरह के सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। टेक बात, स्नान करो, टेक बात इन द रिवर, नदी में स्नान करो, टेक बात इन द रिवर, नदी में स्नान करो। इस तरह के सेंटेंसेस को आप बना करके आप आसानी के साथ कई सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं जो कि डेली लाइफ में यूज होते होंगे सेंटेंसेस को। जैसे कहते हैं कि छोटू यहाँ आओ, क्या कहेंगे, छोटू प्लीज कम हियर, छोटू प्लीज कम हियर। कह सकते हैं कि वहां जाओ, क्या कहेंगे, गो देयर। वीडियो बनाओ, क्या कहेंगे, मेक द वीडियो, मेक द वीडियो। होमवर्क पूरा करो, क्या कहेंगे, कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर होमवर्क। इस तरह के सेंटेंसेस को आप बनाने के लिए सबसे पहले आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ ऑब्जेक्ट भी जोड़ देंगे। उसके साथ क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट भी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहे जो भी हो सकता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इट मींस ज्यादा उठा बैठा, खाना पीना, लिखना पढ़ना, ये सब आपके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ जाएंगे। सबसे पहले ये लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। मैं आशा करता हूँ कि ये पहला टिप्स आपको समझ में आया होगा और इसके बेस पर आप करीब करीब 20-50 सेंटेंस आप बोलेंगे। 50 या 20 सेंटेंस आप बोलेंगे दोस्तों। जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, इसीलिए आपको बोलना ही होगा, बोलना ही होगा। जब तक नहीं बोलेंगे, जब तक सीखेंगे नहीं, इसीलिए आपको बोलना ही होगा। करीब डेली आपको इंग्लिश सीखना है तो आज से ही मेहनत कर दीजिए, 1-1.5 घंटे के लिए या 1-2 घंटे के लिए डेली आपको बोलना है। डेली क्या करना है, आपको बोलना है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, इस बोलना बोलने से आता है, अदरवाइज यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। देखिए नेक्स्ट टिप्स है, यहाँ पर मत का सेंस देता है। जैसे कह सकते हैं कि उसे गाली मत दो, क्या कहेंगे, डोंट एब्यूज हिम, डोंट एब्यूज हिम, वहां मत जाओ। क्या कह सकते हैं, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। अभी तक इससे पहले क्या चल रहा था, मतलब गो देयर वहां जाओ, कम हियर यहाँ आओ। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा नकार रहा है या मत लगा करके सेंटेंस को बना रहा है। क्या कहेंगे, डोंट गो देयर वहां मत जाओ, यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर, डोंट कम हियर, डोंट कम हियर। हिंदी मत बोलो, क्या कहेंगे, डोंट स्पीक हिंदी, डोंट स्पीक हिंदी, डोंट स्पीक हिंदी। कह सकते हैं कि यहाँ मत दौड़ो, क्या कहेंगे, डोंट डोंट रन देयर, डोंट रन देयर, यहाँ मत दौड़ो। क्या कहेंगे, डोंट रन हियर या डोंट रन देयर, वहां मत दौड़ो, यहाँ मत दौड़ो। यू कैन से एनीथिंग या यू कैन मेक एनी सेंटेंसेस फ्रॉम दिस वे। इस तरीके से आप कई सेंटेंसेस
बना सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ आप बना सकते हैं दोस्तों। ये आपका फार्मूला क्या है, पहले सबसे पहले डोंट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। डोंट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का मीन्स मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहे जो आप लग सकते हैं। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप रख सकते हैं कि डोंट गो देयर, मीन्स गो भी लगा सकते हैं। डोंट स्पीक हिंदी, स्पीक भी लगा सकते हैं। कुछ भी आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। ओके, चलिए आई होप मैं आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं फार्मूला या टिप्स नंबर 4 की बात, सॉरी 3 की बात करता हूँ। टिप्स नंबर 3 में आपका कुछ नहीं है दोस्तों, ज्यादा वेस्ट। 3 भी बहुत ही आसान है। टिप्स नंबर 3 में क्या है, आपका पहले के जैसा ही है, लेकिन इसमें ऑलवेज और नेवर का प्रयोग करना है। ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है। ये दोनों क्या है, आपस में अपोजिट है। इसमें हमेशा और कभी नहीं का सेंस आएगा, हमेशा और कभी नहीं का सेंस आएगा, कभी नहीं। जब आप ऑलवेज का प्रयोग करेंगे तो हमेशा का सेंस आएगा, जब आप नेवर का प्रयोग करेंगे तो कभी नहीं का सेंस आएगा। आप कर सकते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी रहेगा। इट मींस आपको या गाली कभी मत दो, क्या कहेंगे, कभी मत दो, क्या कहेंगे, नेवर एब्यूज एनीथिंग, या नेवर एब्यूज, गाली कभी मत दो, नेवर एब्यूज, गाली कभी मत दो। वहां हमेशा जाओ, क्या कहेंगे, गो देयर ऑलवेज, या ऑलवेज गो देयर, ऑलवेज गो देयर, वहां हमेशा जाओ। आप सबसे पहले इसके पहले क्या लाएंगे, वर्ब के पहले आप क्या लाएंगे, नेवर या ऑलवेज का प्रयोग करेंगे। नेवर या ऑलवेज लगाने के बाद आप फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। हमेशा इंग्लिश बोलो, क्या कहेंगे, ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ो, क्या कहेंगे, ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर, ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर। हमेशा सेंटेंस बनाओ, क्या कहेंगे, ऑलवेज मेक सेंटेंस, ऑलवेज मेक सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंसेस को आप हमेशा के सेंस में लगा सकते हैं। आप नेवर के सेंस में भी लगा सकते हैं, वहां कभी मत जाओ, नेवर गो देयर, नेवर गो देयर, यहाँ कभी मत आओ, नेवर कम हियर। आप गाली कभी मत दो, क्या कहेंगे, नेवर इज नेवर, नेवर एब्यूज, नेवर एब्यूज। हिंदी कभी मत बोलो, क्या कहेंगे, नेवर स्पीक हिंदी, नेवर स्पीक हिंदी। वीडियो कभी मत बनाओ, नेवर स्पीक या नेवर मेक वीडियो। यू कैन यूज एनी टाइप्स ऑफ वर्ड फ्रॉम दिस वर्ड। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आया होगा। चलिए मैं टिप्स नंबर 4 की बात करता हूँ। टिप्स नंबर 4, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, ये भी बहुत ही इजी है समझने के लिए। हर या समझने वाले के लिए हर चीज इजी होती है, तो आपको समझना है। या यू आर ए बेस्ट लर्नर, आप एक अच्छे लर्नर हैं। सो यू, आई होप, मैं आशा करता हूँ ये भी आपको बहुत ही इजी लगेगा। कुछ नहीं होता है, समझने वाले के लिए सब चीजें बहुत इजी हो जाती है। चलिए देखिए ये क्या है, लेट्स, लेट्स, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है। लेट्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है। लेट्स का सेंस क्या देता है दोस्तों, लेट्स का सेंस देता है लेटस। लेट का सेंस क्या देता है, लेटस, क्या देता है, लेटस। आप कह सकते हैं लेटस, इट मींस हमें जाने दो, हमें जाने दो के सेंस में आता है, जाने दो या पढ़ने दो, ये भी दो के सेंस में आता है, लेकिन यहाँ पर किसके बात करता है, हमें की बात करता है। कह सकते हैं कि हमें खेलने दो, क्या कहेंगे, लेटेस्ट प्ले, लेटेस्ट प्ले भी कह सकते हैं और लेट्स प्ले भी कह सकते हैं, लेटेस्ट प्ले भी कह सकते हैं, लेटेस्ट प्ले, हमें खेलने दो, लेटेस्ट प्ले। या इसको क्या कर सकते हैं, लेट्स प्ले, लेट्स प्ले, लेट्स प्ले, हमें खेलने दो, या लेटेस्ट प्ले, हमें जाने दो, लेट्स गो, लेट्स गो, या लेट्स गो, लेट्स गो। आप कह सकते हैं नेक्स्ट, लेटस स्पीक, हाँ स्पीक इंग्लिश, हमें इंग्लिश बोलने दो, लेटस स्पीक इंग्लिश। और क्या कह सकते हैं कि लेट्स स्पीक इंग्लिश, लेट्स स्पीक इंग्लिश, लेट्स कम हियर, हमें आने दो, लेट्स कम हियर, लेट्स कम हियर, हमें आने दो, लेट्स राइट एस्से, लेट राइट्स एस्से, हमें लिखने दो। इस तरह से आप कई वर्ब का भी प्रयोग करके आपको 15 के साथ प्रैक्टिस करना है। आप कई वर्ब के साथ या कई तरह के सेंटेंस बना के साथ उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो कॉमन चीजें होती है ये कॉमन आप में था, इसीलिए इसके मतलब हर जगह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कॉमन चीजें नहीं होती है, जो नया चीज आती है उसी को यहाँ लिखा जाता है, नहीं तो जो कॉमन होती है आपको वही बोलना है और वो लिखा नहीं जाता है बार बार, जिससे आपको रटने की प्रवृत्ति नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट स्टेप, कहीं भी अगर दो का सेंस आता है और वहां पर अस का भाव उत्पन्न होता है, इट मींस हमें का भाव उत्पन्न होता है। जैसे हमें रोने दो, क्या कहेंगे, लेटस बीप, लेटस बीप, हमें लिखने दो, क्या कहेंगे, लेटस राइट, लेटस राइट, हमें इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने दो, क्या कहेंगे, लेटस रीड, लेटस रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, लेटस रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, हमें स्कूल जाने दो, लेटस गो टू स्कूल, लेटस गो टू स्कूल, हमें कोचिंग जाने दो, लेटस गो टू कोचिंग, लेटस गो टू कोचिंग, लेटस गो टू कोचिंग, हमें इंग्लिश बोलने दो, क्या कहेंगे, लेटस स्पीक इंग्लिश, लेटस स्पीक इंग्लिश, हमें क्रिकेट खेलने दो, क्या बोलेंगे, लेटस प्ले क्रिकेट, लेटस प्ले क्रिकेट,
अगर हमें कहें बोले हैं कि हमें वहां जाने दो, क्या कहेंगे? लेट अस गो देयर, लेट अस गो देयर, हमें यहाँ आने दो, लेट अस कम हियर, लेट अस कम हियर। यू कैन से या यू कैन स्पीक वेरी इजीली। आपको बोलना है दोस्तों, बोलना है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है। सो यू शुड स्पीक ऑलवेज। You cannot speak true. You cannot speak with frequently in the English. So don't matter, yeah, doesn't matter. You should speak, but you should speak little more. आपको थोड़ा बहुत बोलना है, या गलत सही ही बोलना है, गलत सही ही बोलना है। आप बोल रहे हैं गलत ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बोलना है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। आप कोई भी छोटा बच्चा होता है, वो शुरुआत से ही अच्छा हिंदी नहीं बोल सकता है, या शुरुआत से ही अच्छा इंग्लिश नहीं बोल सकता है। उसको वह शुरुआत में बहुत सारी मिस्टेक करता है, बहुत सारी मिस्टेक करता है। सो यू आर ए लर्नर, यू आर ए लर्नर, यू डोंट नो अबाउट इंग्लिश एनीथिंग। आप इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं जानते। यू आर ए बेस्ट लर्नर, आप एक अच्छे लर्नर। सो यू विल बी स्पीक, whenever you will be speak in the English, then you will forget any types of mistake. Yeah, you can find any types of mistake. Then you did not show your mistake. Yeah, you will not show your mistake. आप अपना मिस्टेक नहीं देखेंगे, because you are a learner. Yeah, you are a good learner. आप एक अच्छे लर्नर हैं. So you will be do any types of mistake, but you will be not show your mistake. आप कई तरह की मिस्टेक करोगे, लेकिन आपको नहीं देखना होगा। ओके, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा, और आप कई सेंटेंस भी बना सकते हैं इसी तरह से। चलिए मैं फोर्थ स्टेप की बात करता हूँ। यहाँ देखिए, लेट दिया हुआ है और ओसी। ओसी मींस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। ओसी मींस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। ओसी ऑब्जेक्टिव केस, इट मींस यहाँ पर क्या आता है? मी आता है, अस आता है, हिम आता है, हर आता है। इस तरह के सेंटेंस को या इट मींस ऑब्जेक्टिव केस यहाँ लेके जाते हैं। क्या कहेंगे? लेट मी प्ले क्रिकेट। लेट मी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आप कोई भी वर्ब यूज कर। लेट मी प्ले क्रिकेट, लेट मी प्ले क्रिकेट, लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो। लेट मी गो देयर, मुझे वहां जाने दो। लेट मी कम हियर, मुझे यहाँ आने दो। लेट मी टीच टू स्टूडेंट, मुझे स्टूडेंट को पढ़ाने दो। लेट अस, इसी तरह से आप किसी भी के साथ यूज कर सकते हैं। लेट अस गो देयर, मुझे हमें यहाँ जाने दो। लेट अस गो देयर, हमें वहां जाने दो। लेट अस स्पीक इंग्लिश, हमें इंग्लिश बोलने दो। लेट अस टीच, लेट अस टीच, हमें पढ़ाने दो। लेट अस लिसन, हमें सुनने दो। इसी तरह से लेट हिम के साथ प्रयोग कर सकते हैं। लेट हिम गो देयर, हमें वहां, सॉरी, लेट हिम गो देयर, उसे वहां जाने दो। लेट हिम स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने दो। लेट हिम एब्यूज, उसे गाली देने दो। लेट हिम रन, उसे दौड़ने दो। इस तरह से आप यूज करके बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको 5 टिप्स जो था आपके इंग्लिश स्पोकन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंकरेज देगा, और मैं आशा करता हूँ कि ये आप प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप दोस्तों आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है। सो यू शुड प्रैक्टिस, या यू शुड डू हार्ड वर्क विथ योर सेल्फ। अपने आप से तुमको हार्ड वर्क करना चाहिए। Thereafter you can speak English. So I will come back in next video. तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिली हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट भी करना मत भूलिएगा। और बताइए मुझे कि ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा, और मैं इसी तरह से अगले ही टॉपिक पर और बढ़िया के साथ या और एंजॉय के साथ मैं वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस टू ऑल ऑफ यू।